दोस्तों नमस्कार। बात इधर उधर चली जाए तो बड़ी खराब हो जाती है और जुबान रपट जाए तो बड़ा बड़ा वीडियो खराब हो जाता है। जी हाँ, लेकिन लिखे हुए शब्द कहीं मिटते नहीं हैं। वो शब्द जो बोल दिए जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ और गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान के खिलाफ जिसमें वो बड़ा बड़ा बायोडाटा देते हैं अपना, जिसके बारे में बोलते हैं कि साहब हमने ये किया, हमने वो किया, और उसकी पोल खोलते हैं निर्मल खत्री। पिछले दिनों मैंने आपको डाला था वीडियो, अलका लांबा ने जिस तरह से इशारा किया था कपिल सिब्बल की तरफ, ये उन 23 नेताओं में शामिल थे जो 23 नेता कांग्रेस के वहां मिले हुए थे। मेरे जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो कांग्रेस के उन्हीं 23 लोगों की, उस 23 चक्रव्यूह के बारे में बातें होंगी जिन्होंने आम लोगों को घुसने नहीं दिया। राहुल गांधी ने NSUI के भी इलेक्शन कराए और सारा कुछ कराया, IYC के भी कराए। एक बात बोलते थे कि अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला आदमी जो है आगे आना चाहिए। ये राहुल गांधी के बोल थे, जिस राहुल गांधी के बोलों का इन्हीं नेताओं ने CWC में रहते हुए विरोध किया था। तब निर्मल खत्री जी ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में इन्होंने बहुत बड़ी पोल खोल दी। उन्होंने सीधे सीधे गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधा और उस जो आर्टिकल लिखा उन्होंने अपने फेसबुक पर, उसके बहुत सीधे सीधे से जो इशारे थे वो ये बताते थे कि गुलाम नबी आज़ाद डरपोक किस्म के नेता थे। फारूक अब्दुल्ला अगर ना जाते पार्टी छोड़ करके तो गुलाम नबी आज़ाद कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहते। गांधी परिवार की तरफ से CWC में इनको बार बार चुना जाता रहा और बार बार चुने जाने के बाद यूपी की लंका ये लगाते रहे। निर्मल खत्री के ये आरोप, और निर्मल खत्री किस आधार पर ये बोल रहे थे, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा। उन्होंने बोला कि संजय गांधी जब गिरफ्तार हुए थे तो मैं उनके साथ जेल में था, जो विरोध हुए उनके साथ में जेल में रहा। 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने की जेल संजय गांधी के साथ मैंने भुगती। एक भी दिन की जेल अगर गुलाम नबी आज़ाद ने काटी हो तो बता दें। गुलाम नबी आज़ाद जो थे अलग से चले गए थे। मैं फैजाबाद का ब्लॉक अध्यक्ष बना, नगर अध्यक्ष बना, उसके बाद चुनाव लड़ा तो मैं केवल 415 वोटों से हारा था, और जबकि अपना एक वार्ड का चुनाव था, पता नहीं कौन सा चुनाव था, जिसमें केवल 415 वोट गुलाम नबी आज़ाद को मिले थे। ये आरोप निर्मल खत्री के कितने सही हैं कितने गलत हैं इसकी शायद प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है, लेकिन जो फेसबुक पर उन्होंने डाला आर्टिकल वो वायरल हो रहा है, और इतना वायरल हो रहा है गुलाम नबी आज़ाद की कच्छी से लेकर के चड्डी तक खोल रहा है, जो अपने आप को एक कश्मीरी टोपी पहन करके निकल आते हैं बाहर, जो कश्मीर और जम्मू में कांग्रेस को जनाधार नहीं दिला पाते। वो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के मसीहा बन करके घुसाते हैं और मजबूर करते हैं, ये निर्मल खत्री बोलते हैं, मजबूर करते हैं सपा के साथ गठबंधन करने के लिए, मजबूर करते हैं मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए। इस तरह की चीजें भी वीडियो में डाल चुका हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी मौत थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को स्पेस देना, और सपा के साथ स्पेस दिया। मेरा आर्टिकल azadmanoj.com पर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जब चुनाव हुए थे मैंने भी मना किया था कि सपा के साथ गठबंधन अगर कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस 30 साल खत्म हो जाएगी। निर्मल खत्री जी ने ये बोला है तो कुछ आधार पर ही बोला होगा। उन्होंने अपने बहुत पुराने कांग्रेसी और जमीनी नेता रहे निर्मल खत्री साहब, जब उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की पोल खोल दी है तो इस पोल में बहुत सारे पोल और भी खुलने बाकी हैं, उन नेताओं के भी पोल आने बाकी हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने शिवपाल और मतलब जो उनके पारिवारिक रिश्ते थे, किनके, अखिलेश यादव जी के, उनके चाचा जी के, उनका मुकदमा कपिल सिब्बल ने लड़ा था। कोई नहीं चाहता था कि शायद कांग्रेस की सरकार वहां आए, और जो प्रशांत किशोर थे उनके साथ भी सेटिंग हो गई थी। कुछ नेताओं ने मुझे भी बोला था, जिनकी परिपक्व जानकारी मेरे पास नहीं है, कि यहाँ पर बहुत पैसे की सेटिंग हो रही है, यहाँ टिकट बेचे जा रहे हैं, लेकिन हम उस टाइम बोल नहीं पाए, ये हमारी गलती रही। लेकिन आगे अब ये गलती नहीं होगी, निष्पक्ष पत्रकारिता होगी और निष्पक्ष बातें होंगी। निर्मल खत्री जी ने जिस तरह से ये खुलासे किए हैं, शायद और भी खुलासे कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। इन 23 नेताओं के खिलाफ खाली गुलाम नबी आज़ाद ही जिम्मेदार नहीं है, वो 23 चक्रव्यूह के वो नेता और वो सेनापति भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कांग्रेस को यूपी के अंदर घुटनों टिका दिया, सब जगह टिका दिया, लेकिन वहाँ नहीं टिका पाए जहाँ मजबूत नेता थे। कमलनाथ जैसे लोग, जो निर्मल खत्री संजय गांधी के साथ बंद थे, तब कमलनाथ वहां पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, वहां फूट नहीं हो पाई और शायद फूट होगी भी नहीं। और निर्मल खत्री ने जिस तरह से बोला वो वाकई में काबिल तारीफ है, और फेसबुक पर उनका ये जो एक आर्टिकल है बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन वायरल तो बहुत कुछ हो सकता है,
वायरल तो इतना भी कुछ हो सकता है कि कांग्रेस के जर्रे जर्रे की पोल खोली जा सकती है, उन लोगों की पोल भी खोली जा सकती है जिन्होंने गांधी परिवार के साथ रहते हुए उनकी पीठ में छुरा घोंपा है और गांधी परिवार के राहुल गांधी की जो इमेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को मैं दोष नहीं देना चाहूंगा जिस व्यक्ति का कोई यहां तात्पर्य नहीं है। दोस्तों, निर्मल खत्री का जो हमला गुलाम नबी आज़ाद पर है वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उनकी जो वायरल पोस्ट हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।